हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज भाग 1 से हमने लगभग आपके जितने सिलेबस में चैप्टर थे वो हम पढ़ चुके हैं और यहाँ हम एक चैप्टर को आज रिवाइज करेंगे, उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये चैप्टर निबंध विधा में लिखी गई एक गद्य रचना है और इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे जी। आइए इनके बारे में जानते हैं और फिर हम चैप्टर को शुरू करते हैं। श्यामाचरण दुबे जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की और वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। 1996 में इनका जो है देहांत हो गया था। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज तथा और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो यहाँ इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इन्होंने अनेक प्रकार के विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर ये रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, निबंध विधा में लिखा गया, इसका जो शीर्षक है वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति। निबंध जो है बाजार की गिरफ्त में आ रही समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। ये हमारे समाज को डायरेक्ट जो है हमारे समाज का आईना दिखाता है, हमें शीशा दिखाता है। इसलिए ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट भी है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। जो वास्तविकता हमारे समाज की है वो इस चैप्टर के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि आज का जो समाज है वो विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। हम किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को कम, उसके विज्ञापन को ज्यादा देखते हैं। विज्ञापन में जो है हमें अनेक प्रकार की चीजें बताई जाती हैं, वस्तुएं बताई जाती हैं। हम विज्ञापन को देख करके वस्तुओं को खरीदने जाते हैं। ना तो उसकी गुणवत्ता को हम चेक करते हैं, ना ही हम उसकी परख करते हैं, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। अब देखिए, जो संपन्न लोग हैं वो इन चीजों को खरीद लेते हैं, लेकिन जो इन चीजों को नहीं खरीद सकते हैं, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं, यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। तो ये हमारी सभ्यता का विकास नहीं है, ये हमारे लिए एक चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो लेखक इस निबंध के माध्यम से चिंता जता रहे हैं कि यदि इसका विस्तार हुआ तो हमारे समाज का विकास रुक जाएगा, हमारे समाज का विकास नहीं हो पाएगा। समाज में जो सामाजिक अशांति है और जो विषमताएं हैं वो बढ़ेंगी। इसलिए इस दिखावे की संस्कृति को हमें जो है बढ़ाना नहीं है, इस पर हमें थोड़ा सा इस पर जो है लगाम लगाना है। आइए चैप्टर में क्या कहते हैं लेखक। कहते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो देखिए, लेखक यहाँ बताते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है। कहते हैं धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उनके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। और आज का जीवन दर्शन क्या हो गया है? उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। लेखक ने बताया उपभोक्तावाद की संस्कृति से
चारों तरफ उत्पाद बढ़ाने पर जोर है। यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या ही बदल गई है। अब सुख जो है किस में है? हम ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, हमारे पास ज्यादा चीजें हैं, हम महंगी चीजों को खरीद रहे हैं, अधिक से अधिक चीजों का उपभोग कर पा रहे हैं। यही हमारे सुख की व्याख्या बन गई है। जबकि आज से 20-25 साल पहले ये सुख की व्याख्या नहीं थी। तो लेखक ने बताया अब तो सुख की ही व्याख्या बदल गई है। सुख किसमें पा रहे हैं लोग? जितनी चीजें, जिस व्यक्ति के पास, हमारा मानना, हमारे समाज का मानना क्या है, जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा वस्तुएं हैं, जितनी ज्यादा जो हैं चीजें हैं उपभोग करने के लिए, वही सुखी है। यही जो है हमारा सुख हो गया है। और हमारी जो कोशिश होती है, हम धन उपार्जन करते हैं उसके लिए, चीजों के लिए, चीजों का उपभोग करने के लिए, यही हमारा सुख है। ये आज के समाज के सुख की व्याख्या बदल चुकी है। उपभोग, भोग ही सुख है। हम जितनी चीजों को भोग करेंगे, उपभोग करेंगे, वही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप भूल गए जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में, आज का जो माहौल है उसमें आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को बताया कि समाज में कितना बदलाव आया है। आज जाने अनजाने में हम क्या कर रहे हैं? चीजों को उपभोग कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता की परख किए बिना। हम ये नहीं देखते हैं कि ये चीज हमारे लिए फायदेमंद है। हमें बस देखना है कि समाज में क्या चलन चल रहा है और हम उसी का पीछा करते हैं। ये हमारे समाज की सोच बन गई है और सुख की व्याख्या ही बदल गई है। सुख आज जो है उपभोग का भोग करना ही सुख कहलाता है। इसलिए हर व्यक्ति जो है चीजों को उपभोग करता है, चीजों को खरीदता है, उसका उपभोग करता है। और जिस व्यक्ति के पास ज्यादा चीजें होंगी, ज्यादा धन से वो जो है ज्यादा चीजों को उपभोग कर पा रहा है, उसी को जो है आज सुखी माना गया है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। अब आगे लेखक बताते हैं कि विलासिता की जो सामग्रियां हैं, जिन चीजों को हम उपभोग करते हैं, उससे पूरा बाजार भरा पड़ा है। आप बाजार जाइए तो आपको अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखेंगी जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। और ये चीजें आपको लुभाती हैं, आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ये इनका जो ये बाजार में जो वस्तुएं हैं, ये आपको जो है अपनी तरफ जो है खींचती हैं, अपनी तरफ जो है आकर्षित करती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन वस्तुओं को ही लीजिए। अब टूथपेस्ट देखिए, आपको टूथपेस्ट चाहिए तो यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। आप अनेक प्रकार के विज्ञापन देखेंगे, किसी टूथपेस्ट में लिखा होगा कि यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का जो है मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक, मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाता है। अब लेखक आगे क्या बताते हैं कि आप उपभोग की अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन एक छोटे से टूथपेस्ट से लीजिएगा। हर व्यक्ति सुबह उठ करके अपने दांतों को साफ करता है, उसके लिए उसे जो है एक टूथपेस्ट चाहिए होता है। अब इसकी भी कितनी वैरायटी है। आप बाजार जाइए, बाजार में आपको अनेक प्रकार के विज्ञापन दिखेंगे। किसी टूथपेस्ट में आपको लिखा दिखेगा कि यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, किसी और में लिखा होगा यह मुंह की दुर्गंध को हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है।
यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है तो कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है। और कई लोग तो सभी टूथपेस्ट को बारी से करते हैं कि एक से तो दांत चमकेंगे, दूसरे से जो मसूड़े आपके मजबूत रहेंगे, ठीक है, तीसरे से आपकी मुंह की जो दुर्गंध है वो हटेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार के पेस्ट आप कर जाते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है तो कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा सिकित और मान्य वनस्पति तथा खनिज तत्वों से मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है और अगर आपने पेस्ट अच्छा लिया है तो आपको जो है ब्रश भी अच्छा चाहिए, आपको ब्रश भी अच्छा चाहिए। आकार, रंग, बनावट, उसका आकार भी ठीक होना चाहिए, रंग भी होना चाहिए, बनावट, पहुंच भी, ताकि वो ब्रश आपके मुंह के हर कोने में जा सके। और उसकी क्षमता भी जो है अलग अलग होनी चाहिए, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल जो है काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रशासन की तो भीड़ तो जो है चमत्कृत कर देने वाली है। अब ये तो एक छोटा सा ब्रश, टूथपेस्ट और ब्रश की बात हो गई, जो हर व्यक्ति, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, चाहे वो निम्न वर्ग से हो, चाहे उच्च वर्ग से हो, तो ये तो सबको चाहिए। तो इसमें भी आपको कई प्रकार की वैरायटी मिल जाएंगी। और आपने टूथपेस्ट अच्छा लिया है तो आपको ब्रश भी अच्छा चाहिए, ब्रश भी आपका अच्छा चाहिए। आगे लेखक ने बताया कि सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। अब जो सौंदर्य प्रसाधन है उसकी जो भीड़ है बाजारों में, वो तो चमत्कृत करने वाली, चमत्कार कर देने वाली है। किस प्रकार से? हर माह उनमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। आप देखिए, जो चीज आपको पहले मिलती थी वो आपको बहुत कम मिलेगी। अब नए नए ब्रांड आपके आ गए हैं, उनमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। अब इसमें देखिएगा, साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है तो दूसरा आपकी पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहिए। यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। ये सारे विज्ञापनों में लिखे जाते हैं, टीवियों और समाचार पत्रों के माध्यम से आपके सामने ये सारे जो विज्ञापन है वो आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। कहीं लिखा होता है तो कहीं ऐड के माध्यम से आप इन सारी चीजों को देखते हैं। यह लीजिए महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देती है। जो संभ्रांत महिलाएं होती हैं, जो उच्च वर्ग की महिलाएं होती हैं, उनकी जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर लगभग 30,000 की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। उनके जो परफ्यूम हैं वो पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष भी इस दौड़ में कहीं पीछे नहीं है। पहले तो उनका काम साबुन और तेल से ही चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुविधा में आइए, दुनिया में आइए। तो यहाँ पर इस पैरा में लेखक ने बताया है कि एक छोटे से टूथपेस्ट से लेकर के एक सौंदर्य प्रसाधन की जो चीजें हैं, एक साबुन से लेके इस प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के जो विज्ञापन हैं वो आप आए दिन देखते हैं, पढ़ते हैं। सौंदर्य प्रसाधन में जो है पूरे बाजार इस प्रकार से चमत्कृत रूप से सजे हुए हैं। आप एक से बढ़कर एक चीजें देखेंगे, ठीक है। और जो प्रतिष्ठित और संभ्रांत महिलाएं हैं, उनकी जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर लगभग 30,000 की जो सौंदर्य सामग्री होना तो ये तो मामूली बात है। हर चीज ब्रांड की मिलेगी और हर चीज आपको महंगी मिलेगी। पेरिस से वो परफ्यूम मंगाइए,
इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। हम समाज के लोगों को कैसे देखते हैं? उसकी ब्रांडेड चीजों को देख करके। हाँ, इस व्यक्ति ने ब्रांडेड चीजें पहनी है, इसका मतलब ये ठीक ठाक है। समाज में इसकी जो है, उसकी जो है, फिर उसको जो है लोग ऊंचे दर्जे में रखते हैं। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। और इस दौड़ में पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम सिर्फ साबुन से चल जाता था और तेल लगाकर ही चल जाता था, लेकिन अब आफ्टर सेव और कानून बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन दो दर्जन चीजें हैं और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आई। अब लेखक बताते हैं इन चीजों को तो छोड़िए, अब वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अब जो है बुटीक यानी कि जो कपड़े सिलते हैं, जगह जगह जो है आपके बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन का इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी। समाज में इस प्रकार का चलन चल गया है कि नए नए बुटीकों की दुकान आपको दिखेंगी, नए नए डिजाइन के परिधान आपको बाजार में दिखेंगे। पिछले साल का फैशन अगर आपने इस साल पहन लिया तो ये तो शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना ही हो तो 400-500 में मिल जाएगी। तो पहले घड़ी का काम सिर्फ क्या था? समय दिखाना कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप समय से काम कर, कितने समय में आपको जो है वहां पहुंचना है या वहां पर जो भी आपको काम करना है, तो वो समय बताता था पहले, और यही उसका काम था, तो वो 400-500 में मिल जाती थी। अब हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख तक की घड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको घड़ी अब टाइम देखने के लिए नहीं, समय देखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी हैसियत जताने के लिए चाहिए। संगीत की समझ हो नहीं या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम तो जरूरी है। अब संगीत की आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन आपके घर में कीमती म्यूजिक सिस्टम होनी चाहिए। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चलाना भी नहीं जानते हैं या आप उसे चला भी नहीं सकते। आपके घर में कीमती म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती, कंप्यूटर जो है बहुत जरूरी है, तो कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं, और अब खाने के लिए जो है 5 स्टार होटल में जाया जाता है, वहां पर अब शादियां होती हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आएगी, और यदि आप बीमार हो गए तो आपको 5 स्टार हॉस्पिटल में ही जाना है। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक जो है चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। लेखक बता रहे हैं कि अब हमारी जो उपभोग करने की जो क्षमता है वो ऐसे बढ़ गई है कि हम दिखावा उपभोग कर रहे हैं। उपभोग करना गलत नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए उपभोग करना ये थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि इससे समाज में जो है असमानताएं बढ़ेंगी, विविधताएं बढ़ेंगी। समाज का जो निम्न वर्ग है उसमें अशांति आएगी, क्योंकि उच्च वर्ग के लोग ज्यादा चीजों को उपभोग कर पाएंगे और जो निम्न वर्ग के लोग होंगे, मध्यम वर्ग के लोग होंगे, उनको ललचाई निगाहों से देखेंगे। तो आप बताए हैं, यहाँ पर लेखक ने बताया कि अब जो है विवाह और जो हॉस्पिटल हैं वो भी 5 सितारा चाहिए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक, अब देखिए 5 सितारा अस्पतालों में जाया जाता है, सिर्फ इलाज के लिए नहीं, यहाँ पर आपको सुख सुविधाएं तो मिलेंगी,
लेकिन ये जो अनुभव है ये काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में यह स्थिति अभी नहीं आई है, और अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर अपनी कब्र के आसपास सदाहरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। तो इस प्रकार की जो है संस्कृति बन गई है। भारत में ये स्थिति नहीं आई है कि लोग मरने के बाद का प्रबंध भी कर जाते हैं। अमेरिका और अन्य जो यूरोप के कुछ अन्य देश हैं, वहां तो लोग क्या करते हैं, मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र की आपको पहले ही कीमत दिया जाएगा। आपकी कब्र जहां होगी उसके आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद हो ही क्यों ना हो। तो कई बार हम अपनी प्रतिष्ठा दिखाते हैं, लेकिन देखने वाला, सामने वाला उस पर हंसता है, लेकिन हम तो उससे अपनी प्रतिष्ठा दिखाना चाहते हैं। यह है कि एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह एक छोटी सी झलक किसकी है? उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उसकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। तो यहाँ पर मोती जैसे, देखिए एक विज्ञापन यहाँ लिखा है, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, ये सुपर ऑफर। इस प्रकार से जो है विज्ञापन एक साबुनों के लिए या अनेक प्रकार की वस्तुओं को जो है अनेक प्रकार के विज्ञापन जैसे छापे जाते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ सुपर ऑफर, एक के साथ एक। तो इस प्रकार के विज्ञापनों के द्वारा आपको ललचाया जाता है। कई बार आप बिना गुण देखे आप देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री है और सस्ता भी है, और आप उसे खरीद भी लेते हैं। तो इससे जो है आपको उसकी गुणवत्ता जाने बिना आपने उसे खरीद लिया, उसका उपभोग, आप खरीदा है तो उपभोग भी आप करेंगे, उसको आप यूज भी करेंगे, लेकिन आपने उसके गुण नहीं देखे, उसकी गुणवत्ता की जो है आपने परख नहीं की। तो ये हमारा समाज बनता जा रहा है। इसी बात पर जो है यहाँ लेखक ने ये चैप्टर लिखा है, चिंता जताई है इस निबंध के माध्यम से। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।